भारत की नामचीन धरोहरों में से एक ये देश की सबसे बड़ी मस्जिद दिल्ली की शाही जामा मस्जिद 1950 में मुग़ल बादशाह शाहजहां की तरफ से दिया गया इस मुल्क को वो नायाब तोहफ़ा, जिसको लोग मस्जिद जहानुमा के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद का मामला सामने आने के बाद में अब नज़रें दिल्ली की शाही जामा मस्जिद पर टिक रही हैं, क्योंकि जिस तरह का एक बयान नेशनल चैनल पर बैठकर दिया गया है हिंदू महासभा की तरफ से, उससे मुसलमानों को सख्त एतराज़ है। क्योंकि कहा यह गया है उस बयान में कि जामा मस्जिद की भी खुदाई होनी चाहिए और इसमें भी मूर्तियां हैं। इस तरीके के बयानात हम हालांकि पहले भी सुनते रहे हैं, लेकिन अब ऐसे वक्त में कि जब देश में इस तरीके का माहौल है, ज्ञानवापी का मामला हो या फिर मथुरा की ईदगाह का मामला हो, अब जामा मस्जिद का नाम लेकर के किसी एक नए विवाद को तो जन्म नहीं दिया जा रहा। चाहूँगा कि एक मरतबा देखिए न्यूज़ 24 के ज़रिए लिया गया वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जिस तरह से बयान दिया जा रहा है, एक बार आप भी देखिए कि क्या कुछ कहा गया है जामा मस्जिद के मुतालिक। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा किए जाने के बाद अब दिल्ली में भी सियासत तेज हो गई है। इस वक्त मेरे साथ हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी महाराज मौजूद हैं। स्वामी जी, अब आपका कहना है कि जामा मस्जिद में भी कई राज छिपे हैं। हाँ, देखिए, ऐतिहासिक साक्ष्य है और जो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई और उनके समकालीन जो उनके इतिहास लिखने वाले थे, तो 1710 में उन्होंने पुस्तक निकाला अपनी, साकी जो वो थे साकी मुश्ताक। तो साकी मुश्ताक ने अपने पुस्तक में लिखा है कि 24 मई 1679 को जो खान बहादुर जोधपुर लूट करके आता है, जोधपुर को पूरी मंदिरों को ध्वस्त करता है, मंदिरों को लूट करके कई जगह से मंदिर और उसको लूट करके आता है। जब औरंगजेब के सामने लेके आता है तो औरंगजेब बहुत प्रसन्न होता है। 24 मई 1679 का दिन था, दिन रविवार, पूरा उसने जिक्र किया है। तो जो सोने चांदी हीरे मोती रहता है वो रखवा लेता है औरंगजेब, कहता है इसको रख दो, और बाकी जो प्रतिमाएं जो पत्थर की हैं, चाहे और भी अष्टधातु की हैं और भी जो नीलम की हैं, इस तरह की जो पत्थरों के होते हैं, उसको कहता है इसको जो जामा मस्जिद है उसके नीचे सीढ़ियों में इसको दफन करा दो। इस तरह का आदेश देता। तो आज भी अगर जो जामा मस्जिद की खुदाई होगी नीचे की सीढ़ी से लेके और तमाम जगह, तो वहाँ पे हमारे हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा निकलना 100% वो है, क्योंकि उस समय के ऐतिहासिक वो जो वो पुस्तक लिखवाते थे उसमें प्रमाण मिलता है। तो निश्चित रूप से हमारी ये मांग है और सद्भावना के लिए, देश की सद्भावना के लिए, क्योंकि कोई भी देवी देवताओं का आप इस तरह दबा के, तो अपमानजनक चीज़ है ना। कोई मस्जिद या जामा मस्जिद के नीचे सीढ़ियों में दबा हुआ हमारे देवी देवताओं, तो सालों से हिंदू अपमान झेलता आ रहा है। हाँ, ये तो अपमान है, ये स्वाभाविक है, अपमान है। ये सम्मान की बात थोड़े है। अगर जो उस समय से ये प्रतिमा दबाई गई है तो अपमान ही होगी ना। तो मैंने शाही इमाम से हमने अभी पत्र भी भेजूंगा और इसके माध्यम से मैंने वो कहा है कि आप तत्काल हमें सहयोग दें, या तो आप और हम दोनों कमेटी मिल करके उसकी खुदाई करें सीढ़ियों की, और इसकी जहाँ जहाँ हम लोग को है उसकी खुदाई किया जाए, या तो सर्वेक्षण विभाग जो है, पुरातत्व विभाग, उसको बुलाया जाए, खुदाई करके उन प्रतिमाओं को निकाल करके उसको प्रतिष्ठित किया जाए जहाँ की, ताकि पूजा पाठ हो सके। और आप कोर्ट भी जाएंगे? हाँ, अगर ये सब चीज़ें नहीं होता, अगर वो नहीं मानते हैं, तो इसके बाद माननीय कोर्ट में उसको हम करेंगे कि शाही मस्जिद की जो दिल्ली की है उसको वो किया जाए, उसको उखाड़ करके उसको देखा जाए। स्वामी जी, लेकिन सद्भावना के लिए तो जो हो रहा है वो ठीक है, लेकिन एक पक्ष जो मुस्लिम पक्ष की अगर बात करें तो उनकी भी भावनाएं आहत होंगी इस बात से, क्योंकि उनकी वो पवित्र मस्जिद है और अगर वहाँ खुदाई होती है तो उनकी भी आहत होंगी भावनाएं। ऐसे में जो दंगा है वो भी होने की आशंका, यानी एक नया विवाद जाग सकता है। नहीं, दंगा होने की आशंका कैसे इसमें हो जाएगी? हम अपने देवी देवताओं का सम्मान मांग रहे थे, इसमें दंगा अगर हो जाता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तो कुछ नहीं हो सकता। किसने आपको कहा? एक तो सच पूछो तो जहाँ पे देवी देवता वहाँ पे नीचे दबे हों अगर प्रतिमा, तो वहाँ पे तो नमाज पढ़ना भी हराम होगा,
क्योंकि आप देवी देवता वहाँ बैठे हैं, उन पे तुम बैठ करके पढ़ रहे हो, तो हमें लगता है कि अल्लाह ताला जो रहीम है, रहमान है, खुद स्वीकार नहीं करेंगे, वो तो तुम्हें जन्नत कहा तुम्हें दोजख में भेज देंगे कि तुम मूर्ति की उपासना करते नहीं है, वहाँ पे बैठे उन्हीं के पास, उनको पास। तो ये तो उनके लिए भी ठीक है, उनके धर्म ग्रंथों के अनुसार। तो इसलिए, और दूसरी हमारा अपमान भी हो रहा है, तो इससे बड़ी सद्भावना तो कुछ हो नहीं सकती हमारी। जब ऐतिहासिक और ये नहीं कि नया इतिहास कुछ लिखकर, उनके जो मुस्ताक थे उनके समय के, औरंगजेब उनका लेखक था, इतिहासकार था, जो लिखता था हर चीज जो भी वो करके आते थे, अपनी बड़प्पन में वो लिखवाते थे पुस्तक, तो उन्होंने वो किया। तो कहने का मेरा मतलब तो प्रमाणिक है। तो इसलिए अगर जो शाही मस्जिद वर्तमान में जो उनके पीढ़ी ने किया है, जो उनके पूर्वजों ने किया है, या कह लीजिए मुगलों ने जो किया है, कम से कम अभी तो सद्भावना का समय है, तो ये सद्भावना का संदेश जाएगा। स्वयं अगर स्वीकार करते हैं कि हाँ इसको किया जाए, नहीं तो फिर वही हाल होगा जो राम मंदिर में हुआ, वही हाल होगा जो ज्ञानव्यापी में होगा, खुदाई होगा, उसकी जांच होगी, वीडियोग्राफी होगी, तो निश्चित निकलेगा उस समय। ये तो ठीक बात नहीं है ना कि भाईचारा, मैंने हम तो भाई समझते रहे, आप चारा समझ के हिंदुओं को खाते रहो, चारा समझ के प्रतिमाओं को तोड़ते रहो, चारा समझ के देवी देवताओं का अपमान करते रहो, तो ये ठीक बात नहीं है। दोस्ती या भाईचारा बराबरी में होती है, बराबर होनी चाहिए।